निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ ने कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी पर सूरत-ए-हाल के हवाले से वजारत कानून से राय मांगी है। 9 मई के मामले में रियासत के साथ खड़ा हूँ। सेनेटर सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में निगरान वज़ीर-ए-आज़म की पाक अफ़गान ताल्लुकात, दाखिली सिक्योरिटी और इलेक्शन मामलात पर भी बातचीत। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि वो 9 मई के मामले समेत हर मामले में रियासत के साथ खड़े हैं। नवाज शरीफ की वापसी पर सूरत हाल के हवाले से वजारत कानून से राय मांगी है। वजारत कानून ने इस हवाले से अभी तक राय नहीं दी। वजारत कानून उनके मातहत है और उन्हें ही रिपोर्ट करती है। ये फैसला जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत से करना है और वो हमें बताएंगे कि क्या वो इलेक्शन करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्या उनके लवाजमात हैं, क्या उनकी ज़रूरियात हैं। और जल्द या बदेर वो डेट अनाउंसमेंट का मैंडेट चूँकि उनके पास है वो अनाउंस करेंगे और हमारे पार्ट पे जो हमने असिस्ट करना होगा हम कॉन्स्टिट्यूशनली कमिटेड हैं कि हम उसको प्रोवाइड करें। निगरान वज़ीर आज़म ने पाक अफ़गान ताल्लुकात, दाखिली सिक्योरिटी और इलेक्शन मामलात पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं कि जेल में किसी खातून के साथ इम्तियाजी सलूक हो। वो ख़वातीन की बराबरी के सबसे बड़े दाई हैं। जो खातून किसी जुर्म की मर्तकब होगी उसको उस मुताबिक सज़ा मिले। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाएं तो नवाज शरीफ आता है। 6 साल बाद नवाज शरीफ कौम को पूरा सच बताएगा तो सारे प्रोपोगेंडे और झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। मरियम नवाज की लाहौर के कौमी व सूबाई असम्बलियों में यूनियन कौंसिल 123 और 125 के ओहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात। कारकुनों के पुरजोश नारे। मरियम नवाज का कहना था कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ को फिर वापस ले आया है। नवाज शरीफ की टीम में एक से एक काबिल, दयानतदार और अवाम का खादिम शामिल है। नवाज शरीफ को निकालने वाले खुद ही निजाम से निकल गए। नवाज शरीफ फिर सब ठीक कर देगा। नवाज शरीफ कौम को सच बताएगा तो सारे झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे। कारकर्दगी में ना हरा सके तो झूठे इल्जाम लगाकर नवाज शरीफ को मैदान से ही निकाल दिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि 6 साल तक झूठों को झूठ बोलने की खुली आजादी थी जिससे जहन गुमराह हुए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नवाज ने ठोकर न्याज बेग में भरपूर जलसे पर मुंतजमीन, कारकुनों और का शुक्रिया अदा किया। शुरका का कहना था कि 21 अक्टूबर को कायद नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। वफाकी हुकूमत ने बिजली कंपनियों के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली सहूलत खत्म करने की तैयारी कर ली। ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के अफसरान को माहाना मुफ्त यूनिट्स की फराहमी बंद करने की सिफारिश कर दी गई। जबकि इस हवाले से आपको बताते चलें कि ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के अफसरान को माहाना मुफ्त यूनिट्स की फराहमी बंद करने की सिफारिश की गई। काबीना कमेटी बराए तवानीन पावर डिवीजन की समरी पर आज हतमी मंजूरी देगी। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आज फिर होगी। ओपन कोर्ट समाअत 11:30 बजे शुरू होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। इस हवाले से आपको बताएं कि आज फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत होगी और फुल कोर्ट इस केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आज फिर से होगी। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इस केस की समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज़ भी जो पटिशनर्स से उनकी जानिब से दलाइल दिए गए, वो कला की जानिब से दलाइल दिए गए, जिस पर जज साहिबान की जानिब से रिमार्क्स सामने आए थे। इसके अलावा साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। वकील सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का 100 साल पुराना कानून है। इस एक्ट के अंदर किसी जगह साइफर का जिक्र नहीं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा कि इल्जाम है कि जाती मकासद के हुसूल के लिए क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के हकाइक को ट्विस्ट किया गया। FIA ने सेक्रेटरी दाखिला के जरिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मुकदमे के चलान में कितने अफराद को मुलजम बनाया गया है, जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने बताया कि चलान में साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर खारजा को मुलजम बनाया गया है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि किसी
दुश्मन मुल्क से साइफर शेयर नहीं किया गया। यहाँ कुलभूषण यादव, अभिनंदन या कहूटा प्लांट्स के नक्शे बनाने का वाकया नहीं है। पहले ये कानून पढ़ा और फिर कहानी लिखकर तमाम वही अल्फाज शामिल कर दिए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का 100 साल पुराना कानून है। इस एक्ट के अंदर किसी जगह साइफर का जिक्र नहीं। सुलेमान सफदर ने कहा कि माजी में कभी भी सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल नहीं हुआ, हमेशा आर्मी एक्ट, नेवी या एयर फोर्स के कवानीन के साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक किया गया। वकील सुलेमान सफदर ने मजीद दलाइल देते हुए कहा कि चेयरमैन PTI की उम्र 71 साल है, बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत ने केस की समाअत जुमेरात दिन 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जेल में सहूलियात से मुतालिक मामलात एक बार फिर फाजा जज के सामने उठा दिए। वकील शेर अफजल मरवत का ये कहना था कि जज ने चेयरमैन PTI से तल्ख बातें करने की कोशिश की है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सेल का दौरा करके वॉक के लिए जगह बनाने की हिदायत भी कर दी है। साइफर केस में चलान की कॉपियां तकसीम कर दी गईं। अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। वकील शेर अफजल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज फाजिल जज ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तल्ख बातें करने की कोशिश की है। नाखुशगवार जुमलों के तबादले हुए, जज साहब अड़े हुए थे कि उन्होंने नकूलात फराहम करनी थी। वकला की जेल सहूलियात का मामला उठाने के बाद जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के सेल का दौरा किया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनके चलने फिरने के लिए जगह कम है, कमरे के बाहर दीवार तोड़कर वॉक के लिए 60 से 70 फुट जगह बना दी जाए। अदालती समाअत में वकला की जानिब से कुछ नोक झोंक भी हुई। शेर अफजल मरवत ने चेयरमैन PTI को चलान की कॉपी पर दस्तखत करने से रोका। चलान की नकूल ले ली गई है, दस्तखत करने से हिचकिचा रहे हैं। चलान की कॉपियां लेकर दस्तखत न करना मुनासिब नहीं है। मैंने ये भी पूछा है कि ट्रायल करवाना है या नहीं। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का फैसला मुअत्तल करने और अपील में रियासत को फरीक बनाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस दरख्वास्त पर अदालती हवाला देखने के बाद मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। चेयरमैन PTI की नैब मुकदमात में मनसूखी की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवा के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने मौसम सरमा की दस्तक दे दी है। कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश से जलथा लेक हो गया। कई इलाकों में यालाबारी भी हुई। फीडर ट्रिप कर जाने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। कई शहरों में बारिश, बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, हवाएं चलने से खुनकी का एहसास बढ़ गया। इस्लामाबाद में तेज हवा के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे हल्की हल्की सर्दी ने शहर इक़्तिदार के दरवाजे पर दस्तक दे दी। उधर बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से नीचे गिर गया। सवात में बर्फबारी से नजारों को 4 चांद लग गए। मंगोरा शहर और दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला भी जारी है। मर्दान, कोहाट, सवाबी और नौशहरा में तेज हवा के साथ बादल जमकर बरसे, जबकि यालाबारी से मौसम सर्द हो गया। अटक, हाफिजाबाद, बंदी बहाउद्दीन, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी जलथल एक हो गया। कहीं हल्की और कहीं तेज रिमझिम से दर्जा हरारत गिर गया। मरी में बारान रहमत से मलका कोहसार का हुस्न निखर गया। मौसम एंजॉय करने के लिए सयाह मॉल रोड पर निकल आए। रात को होने वाली सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के बाद मौसम में तब्दीली आ गई। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले से 24वें नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 78 AQI रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सुलेमान सदीक से। जी सुलेमान। जी बिल्कुल, रात को शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर होने वाली हल्की तेज़ बारिश के बाद से शहर लाहौर के मौसम में तब्दीली आ गई है। शहर लाहौर का मौसम जो है वो इस वक्त खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम को जो है वो शहरी इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं और ये भी कहा जा सकता है कि मौसम सरमा की ये पहली बारिश है और इस बारिश के बाद से मौसम सरमा की इब्तदा हो गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 19 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 31 तक जाएगा और कम से कम 21 रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमे मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में इसी तरीके से मौसम अबर आलूद रहेगा और आइंदा हफ्ते के दौरान शहर लाहौर में बारिश के इम्कानात नहीं हैं। जी।